आता है। लेकिन यह भी सच्चाई है सनातन के मानने वालों, आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, जो आतंकवाद है, जो जिहाद है, वो खुले रूप में है। इसलिए आप आज इन जिहादियों से और इस्लामिक आतंकवादियों से, जो सेकुलरिज्म की शक्ल में हैं, जो सत्ता में हैं, व्यवस्था में हैं, जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, 5000 साल पुराने आदर्शों से आज के जिहादी और दंगाइयों का आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक आदर्श पुरुष हैं, एक आदर्श सभ्यता के लोग हैं। ये आदर्श समाज होता है, जब आदर्श समाज होता है तब पुलिस उसमें काम कर पाती है, तब न्यायपालिका काम कर पाती है। और क्योंकि आज समाज आदर्श नहीं है, इसलिए न्यायपालिका बौनी बन जाती है, इसलिए पुलिस नहीं मार पाती है, इसलिए फौज डर जाती है। इस समय आपको अपने भगवानों का मनन करना है, शास्त्रों और शस्त्रों के बीच की खाई को दूर करना है। शास्त्र भी पढ़िए, शस्त्र भी उठाइए, जरूरत पड़े तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि सनातन के मानने वाले शांति प्रिय लोग हैं, सनातन के मानने वाले सहनशील लोग हैं। लेकिन अगर मार्ग में कुछ लोगों को लगता है, मार्ग कंटक में अगर लोगों को लगता है कि वो हथियारों से आपका रास्ता रोक देंगे, हथियार उठा के बदल देंगे, तो याद रखिए कि हिंदू को, सनातनी को अपने सामर्थ्य का पूरा परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन हिंदू ना अपना आप घर बचा सकता है, ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है। कि जब कोविड से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में गंदगी फैलाई जा रही थी, तो एक गेरुए वस्त्र पहने हुए योगी नाम का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, जब उसकी अनुशासन देखेंगे, जब उसकी कार्यशैली देखेंगे, तो उसने किस तरह से उत्तर प्रदेश में, जहां बड़ी तादाद में कोविड फैलाने वाले लोग रहते हैं, उसने कोविड नहीं फैलने दिया, फैलाने वालों को वो उनकी बैत लगाया है घुस घुस कर, ताकि आज वो माफी मांग रहे हैं। लिहाजा हमें ऐसा ही अधिकारी चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, जो संविधान को सर्वोपरि रखे और किसी के सामने झुके ना, ताकत के सामने ना झुके, डर के सामने ना झुके। ये तो देश के प्रधानमंत्री का काम है। इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर भी बदल रहा है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी हो रहा है। मेरा और आपकी जो जिम्मेदारी है, ये जो सोशल चेंज होगा, ये जो सोसाइटी में बर्ताव होगा, इस बार आपने गलती की और किसी ने भी निजी तौर पे अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को राष्ट्रीय लाइकिंग डिसलाइकिंग बना दिया हो। मेरी कुछ चीज हो सकती है कि किसी के प्रति मेरी कोई आस्था हो, लेकिन वो राष्ट्रीय आस्था नहीं बनने दूंगा। 70 सालों में ये हुआ है। इसलिए अगर कोई 4 मुसलमानों को लेके घूम रहा है, किसी के 2 मुसलमान दोस्त हैं, तो वो उसके निजी तौर पे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र की राजनीति और राष्ट्र की सत्ता नहीं चलने वाली है। सत्ता चलेगी शुद्ध सनातन के रूप में, और सनातन की व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर है कि किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं है, सबको अपने अपने विचार प्रकट करने का वो हद है, लेकिन सनातन से आगे कोई नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, ये सत्य सनातन है, अनंत काल तक रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी। जो मुल्क 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ है, उसके समाप्त होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैदा होने वाले ही मरते हैं, जो पैदा नहीं हुए हैं वो मरते नहीं हैं, वो आजीवन रहते हैं। इसलिए जो सोशल ऑर्डर बदलने वाला है, इस समाज के सामने कुछ लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें इस देश और राष्ट्र से बड़ा उनका जिहाद है, इस राष्ट्र से बड़ी उनकी किताब है, इस राष्ट्र से बड़ा उनका ये सोच है कि हमें गज़वाए हिंद करना है। इससे बड़ा उनकी सोच है कि भारत में सनातनी हिंदू जब तक उनका गुलाम नहीं हो जाता, तब तक उनका एजेंडा चलता रहेगा। उन्होंने बता दिया है कि दारुल हरब से जब तक हम दारुल इस्लाम नहीं बना लेते, चाहे वो कोविड के माध्यम से फैलाएं, चाहे वो हम आतंक के माध्यम से फैलाएं, चाहे हम संविधान का सहारा लेके फैलाएं, चाहे हम शाहीन बाग करके फैलाएं। इसलिए सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो पूरी अपनी ईमानदारी से काम करें। अब पहली बार समय आया है कि सत्ता राष्ट्र को बचाने के लिए तत्पर है, लेकिन समाज कोई कंफ्यूजन ना करे।
काबा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से ज्ञान मिलता हो। किसने कहा काबा से ज्ञान मिलता है? अगर काबा से ज्ञान मिल रहा होता तो ज्ञान लेकर के जो लोग हाथ जाते हैं यहां से वहां तक, कुछ ज्ञान की बात इस देश को भी बताते। वो किस चीज की जगह है बताएं। करबला और काबा में क्या हुआ था, किसका कत्ल हुआ था, कत्ल करने वाले कौन लोग थे। लिहाजा कभी कभी मोहब्बत में, प्यार में, दोस्ती में आप ऐसे स्लोगन कह जाते हैं कि जब आपको लगता है कि कुछ से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन मुझे किसी की निजी खुशी से ज्यादा राष्ट्र की खुशी में चिंता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग घर वापसी में समय बर्बाद कर रहे हैं कि हमें घर वापसी करनी है, अरे मेरे भाई अपनी घर वापसी पहले कर लो। जिस दिन अपनी घर वापसी कर लोगे शुद्ध सनातनी हो जाओगे। आप अपनी घर वापसी कीजिए, और आपकी घर वापसी में और सत्ता की घर वापसी में एक बड़ा बारीक सा फर्क है जो मैं बड़े खुले मंचों से कहता हूं। आप सनातन के लोग हैं। हजारों हजारों साल हमारे पुरखों ने दुनिया को लूटा नहीं है। आज आप भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि में बैठे हुए हैं। क्या हमने ये पढ़ाया? क्या हमने ये बताया? क्योंकि हमने मान लिया 1947 से ही भारत पैदा हुआ था, और भारत के एक पिताजी थे जो ये बता गए थे कि बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुझे आजादी। ये जो हमने झूठ बोला।